नमस्कार। यूँ तो इससे पहले मैंने नंबर 4 के लिए काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो सारे वीडियोस या तो नंबर 8 से एसोसिएटेड थे या नंबर 7 से। नंबर्स की सीरीज़ में इंडिविजुअली नंबर 4 का ये पहला वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में आपको वो चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली। अक्सर हम जब भी नंबर 4 की बात करते हैं तो जितने भी लोग 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की, उनको हम नंबर 4 से रूल मानते हैं। लेकिन हर नंबर 4 सेम नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप किस तारीख को जन्मे हैं, क्योंकि इन जनरल नंबर 4 राहु का नंबर होता है, राहु से गमन करता है। लेकिन राहु नंबर 4 को, 13 को, 22 को या 31 को सेम तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता। हालांकि कुछ जनरल ट्रेड्स ज़रूर होते हैं जो इन सारे नंबर्स में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी इंटेंसिटी, इनकी प्रॉब्लम्स और इनकी स्ट्रेंथ अलग होती हैं। अगर राहु के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप जानते हैं कि राहु को बहुत पावरफुल माना जाता है। उसके नेगेटिव ट्रेड्स के लिए तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी उसको जाना जाता है, लेकिन जो हम पॉजिटिव ट्रेड्स भूल जाते हैं या कंसिडर नहीं करते हैं वो ये है कि 4 नंबर राहु से गवर्न लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी सोच वहाँ पहुँचती है जहाँ पे एक आम इंसान पहुँचने में या सोचने में शायद 40 साल लगाएगा। इसीलिए इन्हें अनकन्वेंशनल कहा जाता है। इनकी सोच आज से परे होती है और फ्यूचरिस्टिक होती है। नंबर 4 के लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, ये अगर आपने राहु की कहानी सुनी हो, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे देवताओं से भरे सभा में राहु भेष बदल के उस सभा में पहुंच गए थे। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास अकल है जिसे आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हर नंबर के जो नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इल्यूजन, क्योंकि राहु को इल्यूजन का कारक माना जाता है। नंबर 4 के लोग इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी या तो दूसरों की सुनते नहीं हैं और या तो इतनी ज़्यादा सुन लेते हैं कि वो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। एज अ रिज़ल्ट उनकी अपनी कैपेसिटी और अपना पोटेंशियल पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। जो लोग नंबर 4 को पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जितने भी काम करने हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हों। यूजुअली नंबर 4 के लोग इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और अगर आप में से कुछ नंबर 4 के लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं और जो मेरी बात से सहमत नहीं हैं, आप देखिएगा, नोटिस करिएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी और नंबर का इन्फ्लुएंस डोमिनेंट ज़रूर होगा, या आपका ज़ोडिएक साइन किसी ऑर्गेनाइज्ड साइन को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये एक जनरल ट्रेट है जो मैं सबके लिए बता रही हूँ। लेकिन नंबर 4 को पैदा हुआ इंसान नंबर 13 से बिल्कुल डिफरेंट होता है। नंबर 13 को एक डेडली नंबर माना जाता है। कई देशों में कई जगह पे नंबर 13 को ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। इनफैक्ट 13th फ्राइडे काफ़ी फेमस या इनफेमस है कई जगहों पे, क्योंकि उसको एक डर की नज़र से या नेगेटिव नज़र से देखा जाता है। लेकिन आप नंबर के एस्पेक्ट से अगर नंबर 13 को देखेंगे तो ये बेसिकली सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। नंबर 13 को अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव एक अनऑस्पिशियस नंबर बिल्कुल भी नहीं माना जाता। लेकिन रीज़न कि ये नंबर इतना इनफेमस हो गया है उसका एक रीज़न है। नंबर 13 की जो डिस्क्रिप्शन है न्यूमरोलॉजी में, उसे कहा जाता है कि ये नंबर सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो पावर हैंडल कर सकते हैं, पावर के लिए केपेबल है। और कहते हैं ना कि पावर हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। एक इंसान करप्शन के लिए, करप्शन के अगेंस्ट तभी तक खड़ा होता है जब तक वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेपोटिज्म कहते हैं कि तभी तक बुरा लगता है जब तक आपके साथ नहीं हो रहा हो। नंबर 13 वालों के साथ भी अक्सर यही होता है। उन्हें कुदरत वो इंटेलिजेंस, वो पावर देती है, लेकिन जब भी वो अपनी पावर
का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ता है। यूँ तो अपने कर्मास की बात ज़्यादातर हम नंबर 8 के लिए करते हैं, लेकिन शायद ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि नंबर 13 को पैदा हुए लोगों को नंबर 8 से भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके बैड कर्मास, उनकी नेगेटिव ट्रेट्स उन पर वापस इमीडिएटली आते हैं। साथ ही नंबर 22 के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नंबर 22 के लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों के धोखे का या दूसरों की कर्मों का शिकार होते हैं। ये लोग बेसिकली दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों की सुनते ज़्यादा हैं अपने से ज़्यादा, और सही गलत का फैसला लेने में बहुत उनको परेशानी आती है और कई बार वो गलतियां भी करते हैं। इसलिए नंबर 22 को बॉर्न हुए लोगों के साथ आप अक्सर देखेंगे कि दूसरों की गलती का खामियाजा उन्हें अपनी लाइफ में भुगतना पड़ता है। सबसे अच्छी सलाह नंबर 22 के लोगों के लिए ये है कि वो एक ऐसे गुरु या एक ऐसे वेल विशर को ज़रूर अपने साथ रखें या उसके सानिध्य में रहें जिन पर उनका पूरा फेथ है। आप दूसरों की बातें सुन के, क्योंकि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी भटक जाते हैं, तो बेहतर है कि वो एक इंसान जिस पे आपको भरोसा है कि वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, भले ही आपको उस डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं है लेकिन उस इंसान पे ट्रस्ट है, ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी में आता है 31st। जितने भी लोग नंबर 31st को पैदा हुए हैं उनमें नंबर 4 के जनरल ट्रेट्स होते हैं, लेकिन नंबर 31 को बाकी नंबर से कम मटीरियलिस्टिक माना जाता है। और उसका एक रीज़न है कि यूजुअली नंबर 31 को जो लोग पैदा होते हैं वो अपने लोनलीनेस में रहना पसंद करते हैं या अपने आप में ही मशरूफ़ रहना पसंद करते हैं। इसीलिए नंबर 4 को और नंबर 7 को मिरर नंबर्स माना जाता है, क्योंकि नंबर 7 भी अपने आप में ही मशगूल रहता है। लेकिन अगर नंबर 4 की बात करें तो आउट ऑफ ऑल 4 डेट्स 4, 13, 22 और 31 में सबसे ज़्यादा ट्रेट्स नंबर 7 के नंबर 31 में पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सोशल होना और सही गलत में फ़र्क करना, अगर वो कोई अनयूजुअल चीज़ करना चाह रहे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि उनका डिसीजन सही है। नंबर 31 को पैदा हुए लोग और नंबर 4 को पैदा हुए लोग अक्सर बहुत अनकन्वेंशनल चीज़ें करते हैं। जैसे बराक ओबामा, वो नंबर 4 हैं, ऑफ कोर्स 4 तारीख को उनका जन्म हुआ है और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अनकन्वेंशनल काम किए हैं। प्रीति जिंटा जो कि अगेन नंबर 4 है, वो पहली वुमेन थी जिन्होंने एक क्रिकेट टीम को ओन किया था। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, जैसे किशोर कुमार। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर नंबर 4 के लिए ये है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनके माइंड में जो चल रहा होता है और जो वो कहते हैं, उनकी फीलिंग्स उनके एक्सप्रेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती। आपको पता है कि आपका नंबर आपको ये चैलेंजेस देगा, तो इसके लिए या तो आप अपने पार्टनर को, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेकर उसे ये एक्सप्लेन करें और या तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान सीख नहीं सकता है और हर इंसान को वो सीखना चाहिए जो उसमें कमी है। तो अगर नंबर 4 के लोग आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना भी शुरू कर दें, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिखाती हैं। आप अपने एक्सप्रेशन को चैनलाइज कर पाएंगे और बहुत सारी परेशानियों से बच पाएंगे। नंबर 4 के लोगों को ध्यान में रखना है कि वो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी धोखा खाते हैं, क्योंकि वो दूसरों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप अपने बिजनेस पार्टनर्स या अपने लाइफ पार्टनर्स को ये ध्यान रखते हुए चुनें कि वो एक नंबर 4 या नंबर 8 नहीं है। यूँ तो नंबर 4 को नंबर 4 या नंबर 8 से सतर्क रहना चाहिए। सतर्क इन द सेंस कि ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ये दोनों नंबर जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ गलत या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती ही होती हैं।
लेकिन अगेन अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी नंबर 4 या 8 है तो उनको छोड़े नहीं, उनके साथ झगड़े नहीं करें। हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप अपने नेम्स चेंज कर सकते हैं, उनको एक अच्छी हार्मनी और वाइब्रेशंस पे ला सकते हैं, और जो नेगेटिविटी है या जो कोलिजन है नंबर 4 और 8 का, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप नंबर 4 वालों को इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।